नमस्कार विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे भारत का नक्शा जो कि एशिया महाद्वीप में आपको दिखाई दे रहा है। नक्शे पर आप देख पा रहे हैं कि 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। तो ये 7 महाद्वीप हैं और जब हम भूगोल को पढ़ते हैं विशेष रूप से तो हमें बेसिक जो जानकारी है नक्शे के बारे में, मानचित्र के बारे में, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो इसी बारे में है कि भारत की जो स्थिति है और भारत का जो आकार है वो कैसा है और दुनिया में, ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो आप जानते होंगे कि नक्शे में ऊपर की साइड में जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है, उसके ठीक विपरीत जो नीचे की साइड में दिशा होती है वो दक्षिण दिशा होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब अगला कि दक्षिण में कौन सी साइड में है, क्या ये पूर्व में है या पश्चिम में है। तो आपके फ़ोन पर जो दाएं हाथ की तरफ दिशा है वो हमारे मानचित्र पर पूर्व दिशा होती है और जो बाएं हाथ की ओर दिशा है वो पश्चिम दिशा होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत ना तो पूरी तरह से पूर्व में है ना पश्चिम में है, यानी ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में बिल्कुल ठीक बीचों बीच स्थित है। और हमारे भारत के ठीक नीचे एक महासागर है, उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। और इस महासागर का नाम भी हमारे देश के नाम पर ही हिंद महासागर पड़ा है। क्यों? इसका उत्तर ये है कि आप देख पा रहे होंगे हिंद महासागर वैसे तो बहुत सारे देशों को टच कर रहा है, अफ्रीका के कुछ देशों को भी ये टच करता है, एशिया के देशों को भी, ऑस्ट्रेलिया को भी। लेकिन जैसी स्थिति भारत की है कि भारत बिल्कुल हिंद महासागर के अंदर की ओर घुसा हुआ है, काफ़ी अंदर तक, तो ऐसी स्थिति किसी और देश की नहीं है। और इसी वजह से हमारे जो देश के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। अब इस मानचित्र पर आप कुछ आड़ी रेखाएं देख रहे हैं जो आपके बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जा रही हैं। ये रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं और अक्षांशीय रेखाएं हमें ज्ञान कराती हैं कि किसी भी देश की स्थिति कैसी है, उसकी जलवायु कैसी है। जब हमें किसी देश की जलवायु के बारे में जानना हो तो अक्षांशीय रेखाएं हमारी इसमें हेल्प करती हैं। दूसरी तरफ आप ऊपर से नीचे की ओर कुछ काल्पनिक रेखाओं को देख पा रहे हैं जो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जा रही हैं और फिर 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व पश्चिम की ओर जा रही हैं। तो इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं और देशांतर रेखाएं हमें समय का ज्ञान कराती हैं। इस मानचित्र के ठीक बीचों बीच 0 डिग्री पर आप एक लाइन देख रहे हैं। ये 0 डिग्री जो लाइन है वो पूरे विश्व की मानक समय रेखा उसको माना गया है और वो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से निकलती है। और इस 0 डिग्री से जैसे जैसे हम भारत वाली साइड में यानी पूर्व की दिशा में और आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय जो है वो बढ़ता जाता है। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है और इसी हिसाब से भारत का जो समय है वो 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे का होता है। अगर आप 82 डिग्री 30 मिनट को 4 से गुना करोगे तो 5.5 घंटे एग्जैक्ट टाइम आएगा। तो इतना समय भारत का वहाँ से आगे रहता है। यानी अगर अभी लंदन में 1 बजा होगा दोपहर का तो भारत में 6:30 बजे का समय उस वक्त होगा। तो देशांतर रेखाएं जो हमें समय का ज्ञान कराती हैं और जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वो हमें तापमान का ज्ञान कराती हैं और जलवायु का ज्ञान कराती हैं। ऐसे ही आप एक आड़ी रेखा देख रहे हो दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर, थोड़ी बोल्ड लाइन है। ये भूमध्य रेखा है जो धरती को बिल्कुल 2 समान भागों में बांटती है। इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है
वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो भारत आप देख रहे होंगे कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है पूरी तरह से। भारत का थोड़ा सा भी हिस्सा नीचे की ओर नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप देख रहे होंगे आप, ये उत्तरी गोलार्ध में भी है, दक्षिण में भी है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी भारत के आकार और स्थिति के बारे में। ये हमारा पहला वीडियो था। इसके बाद इस पर हम और वीडियो बनाएंगे और आपको भेजेंगे।